अब नीट 2020 का 21वां क्वेश्चन देखते हैं। इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस बाई। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ वाटर करंट ओनली, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है विंड एंड वाटर, तीसरा ऑप्शन है इंसेक्ट एंड वाटर और चौथा ऑप्शन है इंसेक्ट और विंड्स। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा? आप लोग समझ रहे होंगे वाटर हाइसिंथ है, वाटर लिली है तो वाटर ही होगा, वाटर तो ज़रूर होगा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या है आंसर? इसका है इसका फोर्थ आंसर इसका सही है, इंसेक्ट और विंड। हवा द्वारा इसका या इंसेक्ट द्वारा, मोस्टली हवा द्वारा इसका पॉलिनेशन की क्रिया इसमें होती है। ठीक है। और नेक्स्ट है 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है फ्लोटिंग डेब्रिस, दूसरा दिया है इफ्लुएंट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट, चौथा दिया हुआ है एक्टिवेटेड स्लज और चौथा दिया हुआ है तीसरा दिया हुआ है एक्टिवेटेड स्लज और चौथा दिया हुआ है प्राइमरी स्लज। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज से ट्रीटमेंट करने पर किया जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो पुट के आएगा डाला जाएगा, इसमें क्या एक्टिवेटेड स्लज डाला जाएगा। एक्टिवेटेड स्लज का मतलब होता है जो बैक्टीरिया से भरपूर हो, जिसमें बैक्टीरिया हो। तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे कि इसकी सफाई खा पी कर, इसकी डेवरीज की खा पी कर सफाई कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। इसलिए बैक्टीरिया वाला जो स्लज होता है उसे एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। इसका ऑप्शन हो गया तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्पलीफाइड बाई। तो किस में हो, तो कौन सा है ऐसे जिसमें संघ है? प्लेटी हेलमिंथीस दिया हुआ है, एस्क हेलमिंथीस दिया हुआ है, एनलिडा और टीनोफोरा। इसमें सही आंसर कौन सा है? जिसमें बाइलेटरली सिमेट्रिकल हो और एसिलोमेट हो। तो इसका सही आंसर होगा प्लेटी हेलमिंथीस। प्लेटी हेलमिंथीस में क्या होता है कि एसिलोमेट होते हैं ये और बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। 24 का है आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ग्लूटामिक एसिड दिया हुआ है, दूसरा लाइसिन, तीसरा वैलिन और टायरोसिन में कौन सा बेसिक अमीनो एसिड है? इसमें बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है? लाइसिन। तो इसका ऑप्शन हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। तो ऐसी फीमेल जो कंसीव नहीं कर पाती हैं उनके लिए जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाए तो किस किन टेक्निक्स के द्वारा किया जाता है? GIFT एंड IUT। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ZIFT एंड IUT। ये जो है जाइगोट का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। ZIFT में जाइगोट का ट्रांसफ़र इंट्रा फर्टिलाइन ट्यूबुल में, फ्लोपियन ट्यूब्यूल में जाइगोट का फर्टिलाइजेशन होता है। तो ZIFT और IUT जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ आंसर इसका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज़ इज़ इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट पूछा है इसने इंक्लूजन बॉडी के बारे में। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल के इंजेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। दे आर फ्री इन साइटोप्लाज्म में फ्री रहती हैं। दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म में रिजर्व मटेरियल की तरह काम करते हैं। और दीज आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन, यानी किसी मेम्ब्रेन से ये बाउंड नहीं होते हैं।
तो इसका सही आंसर होगा पहला। एक सेकंड रुकिए जरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाई। तो किसने दिया था ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी? ये दिया था मॉर्गन ने। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, गोनोरिया, मलेरिया, जेनाइटल हर्पीज़, एड्स, मलेरिया, फाइलेरिया, कैंसर, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज़। तो इसमें जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं ये तो सब आपको पता ही होगा, गोनोरिया होती है, सिफिलिस होती है और जेनाइटल हर्पीज़ होती है। ये तीनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं। पहले ऑप्शन में मलेरिया गलत है, दूसरे ऑप्शन में मलेरिया गलत है और तीसरे ऑप्शन में कैंसर गलत है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट पूछा है इसमें स्टेटमेंट। द प्रोइंसुलिन हैज़ एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड। बिल्कुल सही है, प्रोइंसुलिन का जो एक्स्ट्रा पेप्टाइड होता है वो कौन सा होता है? सी पेप्टाइड ही होता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ द फंक्शनल इंसुलिन हैज़ ए एंड बी चेन लिंक्ड थ्रू बाई एच बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा लिंक्ड रहते हैं। तीसरा दिया हुआ है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन इकोलाई। बिल्कुल ठीक है ये। और चौथा है इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो इंसुलिन। हमारे अंदर प्रो इंसुलिन के रूप में ही बनता है, उसके बाद इसे इंसुलिन में बाद में बनता है, बाद में टूट जाता है। ठीक है, तो सी पेप्टाइड अलग हो जाता है तो प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बन जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? बी जो ऑप्शन दिया हुआ है बिल्कुल गलत ऑप्शन दिया हुआ है। इसका मतलब 29 का आंसर क्या आएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज़ द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन का स्थान क्या होता है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? लगाइए फटाफट जल्दी से, मैं अभी बताता हूँ फिर इसके बाद। तो इसका सही आंसर होगा गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन स्थान होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कॉलम में मैच कराना है। पहला कॉलम में दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में कुछ दिए हुए हैं। पहले कॉलम में बैक्टीरिया के नाम दिए हुए हैं क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम और सामने दिया हुआ है साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ब्यूटारिक एसिड, मोनास्कस पर्पूरियस, ब्लड सिट्रिक एसिड और एस्परजिलस नाइगर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो इसमें सही मिलान करना है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम जो है वो ब्यूटारिक एसिड बनाता है, ब्यूटारिक एसिड प्राप्त होता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम से साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त होता है और मोनास्कस पर्पूरियस से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट प्राप्त होता है और एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड मिलता है। इसके सही आंसर मैंने लगवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाई। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? इसमें आंसर सही है कार्ल अर्नस्ट बॉर्नवियर। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 ऑफ क्वेश्चन देखिए द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड, क्या कहलाता है? ऑरिसाइट। इस दूसरा दिया है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, रिकॉग्निशन साइट और सेलेक्टेबल मार्कर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑरिसाइट। ठीक है, तो वेक्टर में जो ऑरिसाइट होता है वही कंट्रोल करता है, सीक्वेंस को कंट्रोल करता है।